नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं मैं आपके साथ एक ऐसे सर्वे के साथ जो पूरे भारत के मीडिया में कहीं पे भी नहीं दिखाया जा रहा या बहुत कम ऐसे न्यूज चैनल हो या पत्रकार हो जो इसकी बात कर रहे हो। दरअसल मैं जो बात कर रहा हूं वो सीएस-डीएस नीति सर्वे की बात कर रहा हूं। दरअसल ये एक ऐसा सर्वे है जो चुनाव से पहले सर्वे होता है इसका। दरअसल ये सीएस-डीएस एक ऐसी संस्था है जो प्रामाणिक संस्था है और चुनाव से पहले ये सर्वे करती है और सर्वे करने के बाद ये अपने आंकड़े जारी करती है। तो इस सीएस-डीएस की रिपोर्ट में ये माना गया है कि कैसे राम मंदिर और 370 दरअसल मुद्दा नहीं है और सीएस-डीएस की रिपोर्ट दरअसल भाजपा के लिए या फिर कह सकते हैं मोदी सरकार के लिए थोड़ा सिरदर्द है या फिर मोदी सरकार के लिए एक तरीके से उनके सारे विजन पे पानी फेरता हुआ दिख रहा है। सीएस-डीएस की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कैसे राम मंदिर और 370 जैसे मुद्दों से ज्यादा बढ़ के बेरोजगारी, महंगाई और विकास का मुद्दा हो चला है। क्योंकि सीएस-डीएस की एक ऐसी रिपोर्ट जिसने न कि सिर्फ 2024, इसने 2019 में भी ये अपना सर्वे किया था और उसमें उसने ये बताया था कि कैसे राम मंदिर और 370 एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था। उस समय उसने ये बताया था कि उस समय बेरोजगारी और महंगाई सिर्फ 11% लोगों के लिए मायने रखती थी। उस समय अगर हम बात करें अपर क्लास, मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए, तो सिर्फ अपर और मिडिल क्लास एक ऐसा तबका था जिसके लिए ये ज्यादातर महंगाई या फिर बेरोजगारी मायने नहीं रखती थी। लेकिन अगर तुलनात्मक हम करें 2024 में, तो ये देखा गया है कि कैसे सीएस-डीएस एक बार फिर से अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि बेरोजगारी, महंगाई और विकास, ये तीन मुद्दे बड़े अहम हो चुके हैं। इस बार की रिपोर्ट में बेरोजगारी, अगर हम रिपोर्ट देखें आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें यह बताया गया कैसे 30 साल तक के लोगों या उससे कम उम्र के लोगों में 83% जो है बेरोजगारी है और ये किसी भी देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा या कह सकते हैं बहुत बड़ी कड़ी में एक तरीके से निराशाजनक है कि कैसे महंगाई और बेरोजगारी इतने चरम सीमा पे है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि चुनाव से पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या फिर जनता के बीच जाने से पहले एक धारणाएं बनाई जाती हैं कि कैसे इस बार हमें चुनाव लड़ना है होता है। उसमें दो तीन बातें अहम होती हैं, जैसे किसी भी पार्टी या फिर किसी भी संस्था को वोट दिलाने के लिए वहां का समाज के कुछ लोग जो प्रतिष्ठित होते हैं या फिर धार्मिक कह सकते हैं गुरु या फिर लोग जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं। दूसरी तरफ एक जो होते हैं वो तमाम पार्टियां जो अपना मैनिफेस्टो लाती हैं और अपने मैनिफेस्टो में वो बातें करती हैं कि इस बार हम जनता के लिए क्या लाने वाले हैं। और तीसरी जो अब सबसे अहम बात होती है वो ये होती है कि दरअसल जनता के बीच क्या मुद्दा बन रहा है। तो इन तीन मुद्दों से दरअसल चुनाव जो है लड़ने की पूरी तैयारी पार्टियां करती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक तरफ अगर हम बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा के देखें तो उसमें कैसे बीजेपी सिर्फ जो है राम मंदिर, 370 या फिर कह सकते हैं कि विकास के मुद्दों की बात करते नजर आ रही है। लेकिन बात करें हम विकास की, तो पिछले 10 सालों में मोदी सरकार में कितना विकास हुआ है ये आप और हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरी तरफ हम अगर विपक्ष की बात करें तो खासकर विपक्ष ने अपने मैनिफेस्टो में ज्यादातर या फिर हमेशा से उसका यही जोर रहा है कि हमें अपनी ये लड़ाई या फिर चुनाव लड़ने के लिए विकास का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने बड़े अहम तरीके से उठाया है। और उनका एक सबसे अहम मुद्दा और भी है जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। तो दरअसल ये जो तरीके होते हैं पार्टियों के अपने मैनिफेस्टो के अनुसार, ये जनता के बीच जाते हैं और जनता जो मुद्दा तय करती है। लेकिन इस बार 2024 के इस रिपोर्ट में जनता के अंदर जो मुद्दा है वो खास करके बेरोजगारी और महंगाई, ये बड़े प्रबल मुद्दे हैं। 50% लोग ऐसे हैं जिनका ऐसा मानना है कि महंगाई और बेरोजगारी से वो काफी तंग है। बात अगर हम करें मिडिल क्लास या लोअर क्लास की, तो मध्यम वर्ग काफी परेशान है इससे और इसमें काफी निराशा है। इसको लेके अपनी रिपोर्ट में 5 साल में यह भी देखा गया है कि कैसे अमीर और गरीब के बीच एक खाई बनती चली गई और उस खाई के बीच कहते हैं कि कोई भी सरकार उस एक तरफ जो इक्वालिटी की बात करती है उस खाई को पाटने में असमर्थ रही या फिर समानता में लाने में असमर्थ रही। 5 सालों में ये खाई बढ़ती चली गई, अमीर अमीर होता चला गया और गरीब दरअसल गरीब होता चला गया। उसके पीछे का जो एजेंडा होता है, उसके पीछे की जो बात होती है, बस इतना सा मकसद है कि कैसे सरकार की नीतियां दरअसल
लोगों को प्रभावित करती हैं। 2024 का अगर चुनाव राम मंदिर के नाम पे या फिर 370 का मुद्दा होता तो दरअसल हम देख सकते हैं कि कैसे जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई तो उस समय ठीक उसके बाद बिहार में दरअसल कैसे नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के साथ उनको तोड़ के अपने साथ मिलाया जाता है। तो दरअसल ये पहली झलक थी जिसने ये बताया कि कैसे राम मंदिर दरअसल अब उतना खास मुद्दा नहीं रह गया है। दूसरी तरफ एक तरफ जब हम देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो सरकारें कैसे किसी भी चीजों के दाम जैसे पेट्रोल हो, सीएनजी हो, गैस हो, इनके दामों को कैसे वो घटा के चुनाव के एंड टाइम पे तुरंत लोगों को फायदा करा के वोट लेने का प्रयास करती है। लेकिन अगर हम बात करें तुलनात्मक जो है 10 सालों में तो ये देखा गया है कि कैसे पेट्रोल के, गैस के या फिर सीएनजी के दाम कितने तेजी से बढ़े हैं और इससे बढ़ने के ऊपर जनता के बीच काफी असर गया है और जनता जो है इस पे काफी प्रभावित है। और आने वाले समय में अगर ये 2024 का चुनाव अगर इन मुद्दों पे लड़ा गया, बेरोजगारी, महंगाई और विकास के मुद्दे पे, तो ये ज्यादातर ये संभावित है कि भाजपा सरकार के लिए, दरअसल मोदी सरकार के लिए ये सिरदर्द है। और सबसे अहम कड़ी बात कि हमने ये भी देखा गया कि इस सरकार में कैसे जो है नौकरियां, पेपर लीक या फिर अभी जो रेलवे की 6000 की भर्ती आई थी उस पर कितना बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला था पटना में, लेकिन कैसे 144 धारा लगा के उसको जो है समाप्त कर दिया जाता है और समाप्त करने के बाद ये होता है कि कैसे वो आंदोलन रुक जाता है। और इस बीच अभी कुछ दिनों पहले जो पेपर लीक की बात हो या फिर पुलिस परीक्षा हो या फिर यूपीएससी की पेपर रोक देना कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए, ये जो तमाम सरकारों में होता है ये दरअसल खास करके छात्रों या फिर जनता पे इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आने वाले समय में देखना यह है कि अभी पहले फेज के चुनाव में जो 19 अप्रैल को होना है उसमें तकरीबन एक हफ्ते से ज्यादा बचे हुए हैं और अगर ये रिपोर्ट जरूरतन अगर ये आगे काम करती है या फिर ये प्रामाणिकता से अगर ये लोगों के बीच ये मुद्दा है तो आने वाले समय में इस सरकार के लिए काफी निराशाजनक है और विपक्ष के लिए एक अच्छी राहत की खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद।